हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू पुराने वीडियो को लाइक करने के लिए। जो हमने पुराना वीडियो बेसिक कोर्स के ऊपर बनाया था पैराग्लाइडिंग के, ये वाला थोड़ा इंटरमीडिएट या आप एडवांस कह सकते हो, ये P3 के ऊपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अपना जो P3 है वो लास्ट ईयर कंप्लीट किया था एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फ़्लाइंग करना। मैं ईयरली 2 टाइम्स कोशिश करता हूँ कि मैं बीर बिलिंग जाऊँ और वहाँ पर टाइम दूँ और कुछ दिन फ़्लाइंग करूँ। और एक सजेशन है, अगर आप P1 P2 करते हैं एंड उसके बाद आप P3 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको कैसे भी करके 3 से 5 महीने के अंदर ही कर लो। वैसे तो आपके पास जो भी स्कूल आप जाओगे उसमें P1 P2 P3 कंटिन्यू भी होता है। ज़्यादातर लोग उसको भी करते हैं, जो कि आपका कुछ हो जाता है 15 दिन का कोर्स हो जाता है, 15-16 दिन का कोर्स हो जाता है। बट वो 15-16 दिन तब होगा जब अगर वेदर ख़राब नहीं होगा। अगर वेदर ख़राब हुआ तो ये लंबा भी हो सकता है, क्योंकि 5 दिन आपका P1 P2 में लगते हैं एंड 10 डेज़ आपके P3 में लगते हैं। तो जैसे जैसे वेदर ख़राब होता रहेगा वैसे वैसे आपका डेज़ बढ़ते जाएंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप P1 P2 कर लें एंड P3 के लिए दोबारा आएँ 15 डेज़ निकाल के, क्योंकि 4-5 दिन का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। P3 कोर्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपने आपको अपनी पैराग्लाइडिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं या फिर लॉन्ग फ्लाइंग करना चाहते हैं इन फ्यूचर। तो उन लोगों के लिए कोर्स बहुत अच्छा है। तो जैसे P1 P2 कैटेगराइज था, वैसे ही P3 में भी कैटेगरीज़ हैं। सो उसमें आपके पास एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, एक आपका ग्राउंड ट्रेनिंग होता है एंड एक आपका प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तो थ्योरी में आपको समझाया जाता है कि रूल्स क्या हैं फ़्लाइंग के, आपको विंड को कैसे समझना है, साइट कैसे सर्च करनी है, वेदर कंडीशन कैसे समझनी है, क्योंकि ये टोटली स्पोर्ट्स वेदर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वेदर ठीक नहीं होगा और आपने गलत डिसीजन ले लिया तो ये आपको रिस्की हो सकता है। तो वेदर को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको P3 में कवर किया जाता है। आपको बताया जाता है ली वार्ड कौन सी साइड होती है, विंड वार्ड कौन सी साइड होती है। ली वार्ड होती है जहाँ पर आपके पास धूप नहीं होती है, विंड वार्ड होता है जहाँ आपको धूप मिलती है। धूप का बहुत बड़ा रोल है हमारी फ़्लाइंग के लिए। आपको थ्योरीज दी जाती है एडवांस सेफ्टी के ऊपर। रिजिस के बारे में आपको बताया जाता है, रिजिस के ऊपर फ्लाई कैसे करना है, रिजिस को समझना कैसे है। देन आपकी फ़्लाइट की प्लानिंग्स होती हैं, उसके बारे में आपको समझाया जाता है। आपको आपके ग्लाइडर के बारे में भी बताया जाता है कि आप अपने ग्लाइडर को कैसे समझते हैं, आपको फ़्लाइंग करने से पहले क्या देखना है, फ़्लाइंग करने पे रेडी होने के बाद आपको क्या चेक करना है। एंड आपको टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए प्रॉपरली गाइड किया जाता है कि सोलो आपको कैसे टेक ऑफ लेना है एंड सोलो कैसे आपको लैंड करना है। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ग्राउंड ट्रेनिंग में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे P1 P2 में बहुत लगती थी सुबह से शाम तक, ग्राउंड ट्रेनिंग में आपको रिवर्स लॉन्चिंग सिखाई जाती है, काइटिंग सिखाई जाती है। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है काइटिंग करना। तो जो रिवर्स लॉन्चिंग जो काइटिंग है वो आपको बेटर कंट्रोल देती है जब आप टेक ऑफ लेते हैं रिवर्स लॉन्च करने के लिए। एक्टिव पायलटिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप जब फ्लाइंग कर रहे होते हैं तो आपको जब अपनी लाइंस देखनी होती हैं तो आप लाइंस में कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कौन सी लाइन से मैं क्या यूज़ करूँ, कैसे इसको जल्दी से मेरा हाथ शिफ्ट हो दूसरी लाइन पे। तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है आपके हैंड मूवमेंट्स के लिए, आपको समझने के लिए कि कौन सी लाइन किस लिए काम आती है। तो P3 का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो फ्लाइंग ही है। तो उसमें आपको सेल्फ टेक ऑफ, सेल्फ लैंडिंग सिखाई जाती है। आपको थर्मलिंग के बारे में बताया जाता है। तो जो थर्मलिंग है वो ही मेन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको थर्मल समझ आ जाता है तो थर्मल हमारा एक्सेलरेशन है ग्लाइडर का। तो थर्मल ही हमें हाइट देता है, थर्मल से निकल के ही हम डिसेंड होते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको समझाई जाती है। आपको सोरिंग सिखाई जाती है, रिजिस के थ्रू कैसे कैसे सोरिंग कर सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है इसमें। तो इसमें आपको थर्मल में एंटर होना सिखाया जाता है कि आप थर्मल में एंटर होकर हाइट कैसे गेन करते हैं, थर्मल से बाहर निकल के आप डिसेंड कैसे होते हैं। और इनकी जो फ्लाइट टाइमिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है P3 की P1 P2 से। तो जो टाइमिंग रहता है वो आप पे भी डिपेंड करता है। इसका टाइमिंग बहुत लंबा रहता है। लाइक आप 1 आवर की भी फ्लाइंग कर सकते हो, आप 1.5 घंटे की फ्लाई कर सकते हो और 30 मिनट्स की भी फ्लाई कर सकते हो।
जो जनरली हम फ्लाई करते हैं, जो मतलब लाइक अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊँ तो 40 to 50 मिनट्स के बीच की फ़्लाइंग होती है। और 40 to 50 मिनट्स फ्लाइंग करते रहना, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आती है उस टाइम पे। आपको लगेगा कि आपने P1 P2 में जो किया था वो कुछ भी नहीं था। अब जो P3 है वो बहुत ही एडवेंचरस एंड बहुत ही थ्रिलिंग है। तो उसको करते टाइम बहुत अलग ही लेवल का एक रश आता है जो कि बहुत अमेजिंग होता है। P3 में आपसे टास्क परफॉर्म कराए जाते हैं, जैसे कि पिच एंड रोल हो गया, बिग एयर हो गया, 360 टर्न्स हो गए। ऐसे बहुत सारे आपको टास्क परफॉर्म कराए जाते हैं सो दैट कि आप रेडी हों। आपका अगर ग्लाइडर आपको थोड़ा सा भी एयर में अनकंफर्टेबल करता है तो आप पहले से ही उसके साथ प्रिपेयर्ड हो। बियर बिलिंग में आपको काफ़ी अच्छे पायलट्स मिलते हैं जो कि इंटरनेशनल पायलट्स भी होते हैं, नेशनल पायलट्स भी होते हैं। तो उनके साथ आप उठते बैठते हो, बहुत ही फ्रेंडली माहौल है वहाँ पर। तो आप अपने स्किल्स को और इन्हेंस कर सकते हो उनसे के साथ बात कर करके, उनके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो उनके साथ बैठ के। तो अगर आपको और भी कुछ इस स्पोर्ट्स के बारे में जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, या आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस। P3 का वीडियो यहीं तक था। अगर P4 के बारे में कोई जानना चाहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं P4 के ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।